नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल दीदी पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि 7, 8 और 9 के दशा में आपको क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हम इसको कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, हम ये भी पहले ही आपको बता दें कि हम यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आपके साथ में केवल शेयर कर रहे हैं। अगर दशा नेगेटिव होती है, मल्टीपल टाइम्स आती है या अ, दशा अंतर्दशा एनिमीज़ होते हैं, तो उस केसेस में थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हम बता रहे हैं उन्हीं को आप नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर 7 की दशाफल। नंबर 7 होता है केतु का। तो ये दशा में आपको नया काम, नया बिजनेस स्टार्ट करना उतना अच्छा नहीं होता। नंबर 7 की दशा में आप अपने काम के बारे में रिसर्च करें, उसको एनालाइज करें, उसकी डेप्थ में जाएं, कोई नया काम ओपन ना करें। ये टाइम आपका मेडिटेशन करने के लिए, आपका रिसर्च, अपने आप को एनालाइज करने के लिए भी बहुत अच्छा समय माना जाता है। आप कोई मिस्टिकल साइंस सीखना चाहते हैं जैसे ऑकल्ट, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है क्योंकि हमें केतु डेप्थ में जाने में पॉसिबल बनाता है। ये आर्ट क्रिएटिविटी की फील्ड के लिए भी बहुत अच्छा नंबर है क्योंकि ये फीमेल नंबर है। तो इसकी दशा में आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी और बॉलीवुड के लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। ये एक बहुत अच्छा समय है स्पिरिचुअलिटी की तरफ प्रोग्रेस करने के लिए। अगर आप अपना स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आप इस दशा में मेडिटेट करें। इस पीरियड में आपको आपके स्पिरिचुअल गुरु भी मिल सकते हैं। इस दशा में आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ती है, तो इसलिए मेडिटेट करना और भी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। आपको इस दशा में एक बात याद रखनी है कि आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है। हमेशा कई बार हमारे दिमाग में ये रहता है कि हम ये काम कर लेते हैं, पैसा मिल जाएगा। पर केतु की दशा हमें मटेरियलिस्टिक प्लेन से दूर करती है और स्पिरिचुअल प्लेन की तरफ लेकर जाना चाहती है। तो अगर आप इस दशा में पैसे के पीछे भागेंगे तो आपको रिजल्ट्स काफ़ी एडवर्स मिल सकते हैं। क्योंकि 7 एक फीमेल नंबर है, इसलिए ये पीरियड रिलेशनशिप के लिए और मैरिज के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। स्टूडेंट्स के लिए ये एकेडमिक अचीवमेंट्स के समय है और ये फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन एजुकेशन या फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी दशा बहुत अच्छी रहती है। अब हम बात करते हैं दशाफल ऑफ नंबर 8 की। अगर दशा नंबर ऐड करने पर 8 इवन टाइम्स ग्रिड में आता है तो हमको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अब क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स हम दशा नंबर 8 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। पॉजिटिव दशा ऑफ 8 आपके लिए लाती है बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए बहुत सहायक रहती हैं। ये आपको बल्क में मनी भी दे सकती है। इस पीरियड में आप अपने दुश्मनों पर विक्ट्री करते हैं और आपकी रेपुटेशन समाज में बढ़ती है। हालांकि नंबर 8 बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कराता है, पर उस हार्डवर्क का रिजल्ट भी वो उसी पीरियड में दे देता है। बोलते हैं कि शनि कर्म का दाता है, तो आपका कर्म फल आपको उसी टाइम में शनि दे देते हैं। नंबर 8 की दशा में आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल देख रेख एक तरीके से उसमें बहुत ज़्यादा निपुण हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पीरियड है कि आप दूसरों को इन्वेस्ट करने का एडवाइस भी दे सकते हैं और अपना भी बहुत अच्छा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये पीरियड रियल एस्टेट से भी प्रॉफिट आपको दे सकता है। आपको शनिदेव हार्डवर्क कराएंगे ही कराएंगे, तो आपको बिल्कुल भी इस पीरियड में लेज़ीनेस नहीं रखनी है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपको एडिक्शन की चीज़ों से दूर रहना है क्योंकि शनिदेव को वो चीज़ें पसंद नहीं हैं, तो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स आपको ना मिले, इसलिए आपको उन चीज़ों से दूरी बनानी है, जैसे टोबैको, अल्कोहल। इस पीरियड में आप हार्डवर्क करिए और विश मैनिफेस्ट करिए, आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। इस पीरियड में आपके डेब्ट्स भी पे ऑफ हो सकते हैं और आपके फाइनेंस और असेट्स में इंक्रीज होता है। आप लोन लेकर भी प्रोग्रेस करेंगे, बट आप प्रोग्रेस करेंगे। इस पीरियड में प्रॉपर्टी परचेज करने का भी बहुत अच्छा समय माना गया है। और अगर आपके पास में कोई लैंड परचेज्ड है तो आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी इस पीरियड में प्लान कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रहता है। अब न्यूमरोलॉजी का लास्ट नंबर दशा फल ऑफ नंबर 9 हम चर्चा करते हैं। नंबर 9 की दशा में हमारी फाइनेंसेस में इंक्रीज होगा ही होएगा और हमारा प्रेस्टीज और ऑनर सोसाइटी में बढ़ता है। नंबर 9 क्योंकि मार्स रूलर है नंबर 9 का, ये हमारे करेज को इंक्रीज करेगा, हम साहसी बनेंगे और हमारा ह्यूमैनिटेरियन नेचर, दूसरों को हेल्प करने की इच्छा भी जागृत होती है। ये हमें उतना ही सेवक बनाता है जैसे हनुमान जी हर किसी के सेवक हैं।
साथ ही साथ ये हमें बहुत ही ज़्यादा जनरस और रिलीजियस भी बनाता है। हमारे एनर्जी लेवल्स, हम बहुत ही ज़्यादा इस पीरियड में एक्टिव हो जाते हैं, तो हमारे एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। इसलिए इस पीरियड में बिजनेस खोलना, ओपन करना या प्रोग्रेस करना, ग्रोथ करवाना उसकी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हम हमेशा ही एक्टिव रहते हैं, हम एक सेकंड भी खाली नहीं बैठ सकते। हमें नेम फेम आसानी से इस दशा में प्राप्त हो सकता है और ये पीरियड फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए ये पीरियड विश मैनिफेस्टेशन के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि आपके एनर्जी लेवल्स हाई हैं, तो आप हर एक चीज़ का फास्ट एक्शन और फास्ट रिएक्शन करेंगे। अगर आपको कोई भी काम करने के लिए कहा जाएगा, उसे आप जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है इस पीरियड में और आपकी मैनेजमेंट स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं, जिसके कारण आपकी काम की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। नंबर 9 की दिशा में लड़कियों के लिए मैरिज के योग बनते हैं। इस पीरियड में आपको गवर्नमेंट से गेन्स भी हो सकते हैं, यानी आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है या और तरीके से आपके गवर्नमेंट से गेन्स हो सकते हैं। लेकिन इस पीरियड में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बढ़ जाती है। लेकिन आपके अंदर इतनी क्षमता होगी कि आप उन्हीं सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभा पाएँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपके संग भी 7, 8 और 9 की दिशा में बताए हुए रिजल्ट्स हुए हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल दिल्ली पाठशाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल दिल्ली पाठशाला पर भी फॉलो कर सकते हैं।